लिया जा रहा है, ऑटोमेटिकली राइट। लिया जा इसी रहा के साथ मैं कॉलर ऐड करना चाहूंगी जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम, मैं फहमीदा बात कर रही हूँ मुल्तान जी से। फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं उनका टैक्स जो उनकी जो फ़ी है मैं पे कर रही हूँ, उसके साथ टैक्स भी लगता है। तो क्या मैं एनुअली जो टैक्स है उसको फाइल कर सकती हूँ या नहीं? जी टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर रही हैं कि जब आप टैक्स देते बच्चों की हैं फीस तो पे exemption- डिडक्शन वो अगर अपने फाइलर हो जाएंगे, उनका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, तो उनका वो जो डिडक्शन हो रही है उससे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। यानी मतलब कि वो अगर अपनी- आप फाइलर हाँ हैं, जी। फाइलर क्योंकि ये हैं खातून जो फरमा रही है एनुअल नॉन फाइलर रिटर्न में होंगी, वो अपने एक्सपेंडिचर्स दिखतेंगी कि उसमें नहीं, वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगी। ठीक है। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है आफ्टर अ ईयर। आफ्टर अ ईयर, तो फिर जो एजुकेशनल 236I के तहत इनका टैक्स कट रहा है ऑन दी फीसेस ऑफ द चिल्ड्रन, जो स्कूल फीसेस पे, उससे फिर उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन आपने वो रिटर्न फाइल जो है, रिटर्न एग्जेम्पशन जो है, आपने उसको अच्छा, इसमें एक वो चीज़ मैं ऐड करना करता हूँ, कैसे जो इनका है? ये कट भी बताइए। चुका है ना ऑलरेडी, प्रोसीजर अगर ये क्या अपनी है? रिटर्न जमा करवाएंगे ना तो ये भी उनका एडजस्ट हो जाएगा, जो मैंने पहले बात की थी ना। प्रोसीजर बताइए, हाउ टू अप्लाई एंड रिटर्न टैक्स फाइल, व्हाट मतलब आप ये फाइल हाँ हर जी। इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट, ही विल गेट हर NTN नंबर। राइट। ठीक है। पहले तो इससे बुनियादी बात ये है कि आम शख्स को यही पता है कि NTN अगर हमने नंबर। NTN बना लिया है तो हम फाइलर हो गए। तो आखिर मतलब ये सच नहीं है, क्योंकि आपको हर साल फाइल करना पड़ता है अपना रिटर्न। जी, जी, तो ये आम बंदे की समझने और के लिए आप जरूर बताएगा करें कि सिर्फ NTN बनवाना काफ़ी है या उसके बाद के क्या अच्छा, courses ये हैं? एक इसमें बड़ा आपने बिल्कुल सही फरमाया। NTN इज़ वन थिंग एंड बीइंग अ फाइलर इज़ अनदर थिंग। NTN इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ फाइलर। NTN मीन्स नेशनल टैक्स नंबर। राइट। पहले आप वो नेशनल टैक्स नंबर लेंगे, उसका प्रोसीजर है, फॉर्म फिल करेंगे और आपको नेशनल टैक्स नंबर उसके मिल लिए जाएगा। आपको किसी वकील की ज़रूरत है? नहीं, इसके लिए वकील की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद में घर बैठ के भी अपना NTN जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। NTN जनरेट करने के बाद तरीका बताइए। मतलब कैसे आप ये एक आपने एक आम शख्स अपना घर बैठे एनटीएन जनरेट कैसे कर सकता सिंपल है है जी, जिससे वो FPR फाइलर की कहलाया जाए? आप FPR की वेबसाइट पे जाइए, जी। ठीक है, और वहाँ पे IRIS अकाउंट या उसका लिंक होगा, उसको ओपन कीजिए और उसमें जाके रजिस्ट्रेशन का एक हेड है, आप उसको क्लिक कीजिए। वो एक बड़ा सिंपल फॉर्म है, वेरी सिंपल। उसमें आप अपना CNIC देना है, ठीक है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, सही। ईमेल ID, एड्रेस, वो सब कुछ आपने उसको फिल करना बन है गया। एंड यू विल गेट NTN। ठीक Right. ठीक है जी। वो लेने के बाद अब नेक्स्ट ऑब्लिगेशन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, क्योंकि उसको जनरेट करने के बाद आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न, नो फाइलिंग द रिटर्न मींस यू आर अ फाइलर। नाइस। मतलब आपने रिटर्न फाइल करते हुए अगर कोई शख्स पहले से मतलब वो पहले से कारोबार कर रहा है और 2-3 साल से वो एक कारोबार कर रहा है उसमें मगर वो फाइलर नहीं है और वो फाइलर होना चाहता है, वो अपनी रिटर्न जमा करवाना चाहता है, तो उसको पिछले 2-3 साल का भी हिसाब साथ देना पड़ेगा कि मैंने कितना कारोबार किया और इसमें कितने पैसे कमाए, उस या हिसाब से। वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से अच्छा सर, इसमें यह है कि अगर तो उन्होंने NTN आज बनाया है, आज वो टैक्स नेट में आ रहे हैं, तो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा, इसमें भी समटाइम्स जो कमिश्नर आपका कंसर्न होगा वो आपको प्रीवियस ईयर के लिए भी नोटिस कर देता है कि आप पिछले साल की रिटर्न भी अपनी जमा करवाइए। ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन, चूँकि समटाइम्स होता है कि आपने अपनी पहले साल के अंदर एसेट्स जो हैं वो अपने 3-4 घर या 3-4 प्लॉट्स और आपने अच्छी प्रॉपर्टी लिखती है, तो बहरहाल FPR इस पर थोड़ा कंसर्न होता है कि ये इसका रिकनसाइल कीजिए इसको कि आपके पास ये सोर्सेज कैसे थे, आपने कैसे पैसे कमाए। तो फिर पिछले रिटर्न या उससे पिछले साल की, उससे पिछले साल की 4-5 साल की रिटर्न्स भी आपसे डिमांड की जा सकती हैं। ठीक। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जी प्लीज। कि अबू बकर साहब आपको ना बहुत ख़ास और मीठी मीठी चीज़ें बता रहे हैं। मैं आपको थोड़े से कड़वे फैक्ट्स और जरूर जरा चीज़ों के साथ थोड़ा सा ऐड करूँगा, रोशनी डालें। तो वो आप ये सॉफ्ट रखना चाह रहे हैं, तो मैंने पहले आपसे नहीं आप हर तरीके से आवाम को बताइए, क्योंकि हमारा मकसद ही फरहान साहब आवाम को आगाह एजुकेट करना है, फैसिलिटेट करना है, लेकिन उनके जहन का फेयर भी निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल। अबू बकर साहब, मैं और आप क्योंकि ये करते हैं, हमें इसलिए बहुत ईजी लगता है। IRS का निज़ाम, IRS का मतलब, IRS का ऑनलाइन अकाउंट हर शख्स के इल्म में नहीं है। राइट। वो इसको रजिस्ट्रेशन करने से, ओपन करने से लेके फाइल करने तक उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, ट्यूटोरियल्स मौजूद नहीं है। जब भी वो किसी के पास जाता है तो वो उसको कुछ ना कुछ और चीज़ों के साथ फिर इन्वॉल्व करता है। अगर डिपार्टमेंट के लोग खुद इसकी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस में आए तो वो उनको अपने क्लाइंट बनाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इसलिए फिर दूसरा डर उनके जहन में होता है कि आज हमने अगर टैक्स रिटर्न फाइल कर दी तो हमें पिछले तमाम साबका सालों के नोटिस आना शुरू हो जाएंगे, ऑनवर्ड हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो एक सिर्फ बच्चों की फ़ीस का टैक्स बचाते बचाते वो अपने पूरे
अगला और पिछला हिसाब किताब वो ओपन करवा बैठते हैं। इसलिए फाइल सबको करना चाहिए, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक्चुअल जो हमारे यहाँ के मसाइल हैं वो बता रहा हूँ कि लोगों के ज़हन में और ये भी होता है इश्यूज फरहान भाई हैं। कि अक्सर लोग जो है वो ऐसी इन्हीं मालूमात का ना होने की वजह से कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं अपनी फाइल्स रिटर्न करवाने के लिए, जिनको खुद से नहीं पता होता कि उन्होंने एक बंदे का अच्छा जो है वो जो नॉन प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल लोगों के पास, तो उसका Choose उनको the right नुकसान person होता for the है, right, बजाय कि उनको फ़ायदा हो उसका उनको नुकसान होता है। तो ये भी ज़रूर समझाइए। तो इसलिए हमें ये ज़रूर फोकस करना है कि हमें हर फील्ड में हमें किसी प्रोफेशनल को हायर करना है। बिल्कुल, मैं सिर्फ टैक्सेशन में नहीं कह रहा, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, आपने कोई भी सर्विसेज, आपने कोई भी प्रोफेशन में किसी भी आपने स्पेशलिस्ट को हायर करना है तो आप उसका एक्सपर्ट देखें जो कि एक डिग्री होल्डर हो, प्रॉपर वो किसी जगह आपका एक्सपीरियंसड हो, नॉन एक्सपीरियंस भी हो, नए लड़के भी अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ भी, लेकिन बैठ के उन्हें भी चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को, टैक्स पेयर को प्रॉपरली एजुकेट करें और सही बात बताएं। ठीक, और बाकी तमाम दुनिया में थ्रू कंसल्टेंट्स ही ये चीज़ें राइज की जाती हैं। सही। हमारे यहाँ कोई भी अदर देन प्रोफेशनल भी बैठे प्रोफेशनल हुए बंदा हैं ही उसको करेगा ना, वो अगर आप खुद से करने शुरू करेंगे तो फिर आप गलतियां करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके अलावा कोई नॉर्मल भी कोई मैट्रिक पास बैठ जाएगा ना तो वो भी अपनी फाइलिंग फरहान भाई हो गया, एक शख्स फाइलर हो गया, अटाई consultant। उसने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, बिल्कुल। अब उसको उससे क्या फ़वाइद हासिल होना शुरू होंगे कि जिस पर वो इस चीज़ पर मोटिवेट हो, जैसे आपने पहले बात की कि मोटिवेशन नहीं है, कि मोटिवेट हो कि हाँ जी मैं फाइलर हो गया, अब मुझे ये फ़ायदे हैं, तो मैं इसलिए अब जो है ना ये हमारे यहाँ किसी और को भी वो कहे कि भाई तुम भी फाइलर हो जाओ। हमारे यहाँ First क्या है? शौक से फाइलर नहीं हुआ जाता, मजबूरी से हुआ मजबूरी से हुआ जाता कि मैं फाइलर हो जाऊंगा तो मेरा टैक्स रेट हाफ रहेगा। बिल्कुल। मैंने गाड़ी ख़रीदनी है, मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, मैंने बाहर सफ़र करना है, मैंने कोई भी फैसिलिटी अवेल करनी है, या मैंने इंपोर्ट का लाइसेंस लेना है, एक्सपोर्ट का लेना है, मैन्युफैक्चरिंग का लेना है, तो जब तक लोग रजिस्ट्रेशन के बगैर फोकस करते हैं कि अपने आप का गुजारा कर सकें, मुझे डिपार्टमेंट में NTN और सेल्स टैक्स के बगैर जब तक मेरा टाइम गुजर जाए तो मैं उससे गुजार लूँ। हमने आपको 5 मिलियन की फिगर वो बताई है जिनमें नील फाइलर भी हैं, जिनमें सैलरीड पर्सन्स भी हैं, इनमें से 5% लोग हैं जो कि 95% टैक्स का आपका बजट पूरा कर रहे हैं। ठीक, पूरी 5% तो लोग, और मर्दों के लिए कुछ ऐसे रूल्स मतलब- डिफरेंट तो नहीं है कि बराबर है बिल्कुल? नहीं, ये भी बताइए। यहाँ पे इस मामले में ये बराबर इस मामले में टैक्स के मामले में टैक्स के मामले में बराबरी का कॉन्सेप्ट मर्द और खवातीन हजरात के लिए बराबर के रूल्स है, राइट? जो 5% लोग टैक्स अदा कर रहे हैं उन पर ही बाकी 95% लोगों का बोझ है। बर्डन है। वो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं और उन्हीं के ऊपर दोबारा आप देखिएगा कि आपको 4B सुपर टैक्स भी उन्हीं पे इम्पोज किया जाएगा, इसके साथ ही 4C हमारे का साथ- टैक्स भी उन्हीं पे होगा। हम यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इम्तियाज बात कर रहा हूँ लाहौर जी जी, से। फरमाइए। जी मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि टैक्स की हम इतनी बातें कर तो रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि हम लोगों को टैक्स देने का फायदा क्या है? सबसे ज्यादा टैक्स अगर हम देखें तो हम लोग देते हैं, सैलरीड सेगमेंट है तो वही सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन कोई इंसेंटिव हमें मिल रहा हो, कोई फायदे मिल रहे हो, कोई सर्विसेज मिल रहे हो, कुछ भी नहीं है। आप सबसे फाइलर ज्यादा हैं टैक्स already? बर्डन ही हम इस सेक्टर में, और सबसे ज्यादा टैक्स चोरी भी इधर ही होती है। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आई थिंक salary लेते हैं सैलरी तो वो obviously फायदा होगा। एम्प्लॉयड जी, इनकी बात वैसे इस हद तक इनका कंसर्न ठीक है कि जिस तरह सर फरमा रहे थे ना भाई कि 5% लोग तो हैं जिनसे टैक्स लिया जाता है। जो सैलरीड पर्सन हैं वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें या ना करें, उनका उनकी tax टैक्स कट जाता डिडक्शन दैट सोर्स हो रही बिल्कुल सही है। बात। सेम गोज विद हिम, ये जो फरमा रहे हैं साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम तो सैलरी पे टैक्स ऑलरेडी दे ही रहे जी। हैं और पूरे मुल्क की इकॉनमी भी ये रन करने में इनका बड़ा मेजर रोल है। तो फायदों के बारे में तो फरहान शाह साहब ने फरमा दिया कि जो फायदे मिल रहे हैं कि फायदा कोई नहीं है। वो बस वो मतलब उन्होंने तो वो फरहान भाई ने उस- ये बताया कि फायदा जी, कोई जी, नहीं जी, है, जी, लेकिन जी। आपने मजबूरी में देना है। देखिए आका